लोकाभिरामं रङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं रामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राम। सो भाइयों और बहनों, आपका फिर से स्वागत। आज 27 मार्च, तो हम लोगों ने इस महीने शिवरात्रि होने की वजह से सारे कार्यक्रम शिव जी और राम जी और रामायण पर केंद्रित रखे। तो पिछले सप्ताह कई मित्रों को सुना था। आज अन्य 5 मित्र अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे। तो चूंकि ये शिव जी का प्रसंग है, इसलिए थोड़ा शिव जी को भी थोड़ा याद कर लें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। आज के हमारे सबसे पहले वक्ता हैं श्री राकेश कुमार चौबे जी, जो भोपाल में हमें इन्हें सुनने का बहुत सौभाग्य कई बार मिल चुका है, तो मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा परिचय नहीं दे रहा, तो इनसे ही सुनते हैं इनकी वाणी से शिवराम और मानस के बारे में। तो चौबे जी, आपका स्वागत। जय श्री राम। आप अनम्यूट करें चौबे जी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवी सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री राम जय राम जय राम। श्री ओम हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय। सभी विद्वजनों को नमस्कार। जैसा कि सभी को मालूम है कि शिवरात्रि के उपलक्ष्य में हम भगवान शिव श्री राम के संदर्भ में रामायण की चर्चा कर रहे हैं। पिछले सप्ताह 5 वक्ताओं को आपने सुना, जहां पर भक्ति रस, इसके बाद ज्ञान, वैराग्य, सभी कुछ आप सुन चुके हैं। और फिर भी मैं छोटा सा प्रयास कर रहा हूं जो मेरे ध्यान में आया। तो मैं आपको बताता हूं कि हम शिव को अगर देखें तो शिव का शाब्दिक अर्थ होता है वह जो नहीं है। अब वह जो नहीं है का मतलब हमारे यहां कहते हैं ना, वो नहीं रहा शब, मगर श में ई की मात्रा जो लगी है, बस वही सब कुछ है। और वो है हमारी माँ पार्वती, या जैसे शक्ति कह सकते हैं, और आधुनिक भाषा में जैसे कॉन्शियसनेस, चेतना कहते हैं। अगर चेतना नहीं है, आदमी चैतन्य नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है उसका। तो अर्धनारीश्वर स्वरूप जो है शिव का यही प्रदर्शित करता है। तो शिव जो है, मैं हो सकता है विद्वान जन इससे सहमत नहीं हो, शिव अंधकार है, शिव मूल है, शिव जो है वो प्रकृति है स्वयं। वो परिवार उनके व्यवहार, उनके नेचर में, उनके हाव भाव में किसी साधन की जरूरत नहीं होती। जिस प्रकार की प्रकाश के लिए सूर्य की जरूरत पड़ती है, बल्ब की जरूरत पड़ती है, या दिए की जरूरत पड़ती है, मगर शिव जो है वो अंधकार है, जो सर्वव्याप्त है।
तो ये अब अगर सर्वव्याप्त है तो ये प्रकृति के बहुत नजदीक है। आगे अगर अपन देखते हैं तो उनकी वेशभूषा देख लें आप, कि वो वही पसंद करते हैं कि प्राणी जैसा इस धरती पे आया वैसा ही उसको जाना है, तो रहे भी वैसा। इतने सरल और सहृदय हैं हमारे शिव। तो शिव जो है वो मूल है हमेशा। अब आप देखिए उनका भोग भी देखिए आप क्या है, धतूरा, भांग, विष, जो स्वाद रहित है। स्वाद ही तो सारा, जो कुछ भी झगड़े की जड़ है मानव शरीर में, स्वाद ही तो है। ज्यादा मीठा खा लिया तो शुगर शुगर हो गई, ज्यादा मिर्च मसाला खा लिया तो साहब एसिडिटी हो रही है। मगर वो सबसे दूर है हमारे शिव। इन वैभवता, विलासिता, इन सब चीजों से बड़े दूर एक बड़े सरल और सहज है मेरे शिव। तो अच्छा, इसके बाद जो है इन सारी आप गुण के हैं या उनको दुर्गुण के हैं, इसके बाद भी तुलसीदास जी ने स्वयं कहा है, उनको गुरु माना है, उनकी वंदना करी है। उन्हें शिव पार्वती दोनों की स्तुति अपने प्रथम श्लोक में करी है। वे आदि गुरु हैं, वो आदि योगी हैं, वो संगीतज्ञ हैं, वो ज्योतिषज्ञ हैं। सब कुछ तो शिव है, मगर क्यों है सब कुछ? क्योंकि वो प्रकृति है, प्रकृति के बहुत नजदीक है, वो प्रकृति से दूर नहीं है। इसलिए तो हमारे श्री राम भी तो कहते हैं कि सिद्ध शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपन न सुहाई। है ना, राम भी कहते हैं भाई शिव जो है वो, उनको अगर आप नहीं भजते हो तो सपने में भी मेरे बारे में मत सोचना। तो वो शिव हैं। मगर यदि आप वहीं पे थोड़े आगे चलें, हमारी आदरणीय भाभी जी ने, मलिक भाभी जी ने बहुत विस्तार से इन सब चीजों को, रुद्राष्टक वगैरह के बारे में बताया था। और आदरणीय गुप्ता जी ने प्रारंभ ही किया, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। तो ये है हमारे प्रभु शिव। मगर वो राम के अनन्य भक्त हैं और राम उनके अनन्य भक्त हैं। अब देखिए बड़ी बड़ी रामायण बड़ी विचित्रता से चलती है। शुरू होती है शिव से और खत्म होती है तो दोनों की स्तुति से खत्म होती है। दोनों एक दूसरे की स्तुति करते हैं। तो मेरे राम जो है वो बहुत ही सरल, सहज, मगर उनमें जो है, श्री राम में जो है आशा है, धैर्य है, प्रकाश है, रंग है, स्वाद है, सब कुछ है मेरे राम में। इसके बाद भी आगे हम अब इसकी चर्चा करेंगे कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। तो राम सर्वज्ञ है, जीवन है। इसके बाद वो राम जो है सबके मन में बसने वाले हैं। तुलसीदास जी ने राम के बारे में बहुत अच्छा लिखा है कि बंदऊ नाम रघुवर को, हेतु कृषान भानु हिमकर को। कृषानु यानी अग्नि, राम अग्नि है। राम भानु यानी सूर्य है, प्रकाश भी है, मगर हिमकर भी है, शीतल और शांत भी है। ये है हमारे प्रभु श्री राम। अब देखिए प्रभु की भक्ति जो है भोलेनाथ जी करते हैं, रामायण में इसकी चर्चा है। और जो अभी मैं बार बार नाम ले रहा हूं क्योंकि आदरणीय मलिक भाभी जी ने बहुत विस्तार से इन सब चीजों के बारे में बताया था कि जय राम रमारम नम शमनम भयताप भयाकुल पाहि जन्म। अब इसको पूरा ना कि इसके सिर्फ आखिरी दोहे के ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि प्रभु भोले बाबा क्या कहते हैं कि बार बार पर मांगहूं हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। मतलब भगवान शिव भी जो है वो रामायण में मांग रहे हैं कि प्रभु मुझे आपकी भक्ति दे दो। तो ये है राम और ये है शिव। तो इनकी जो है बारे में तुलसी बाबा ने बहुत जगह लिखा। अच्छा, बढ़िया मजेदार बात यह है कि तुलसी बाबा को जब लगता है कभी कभी कि यार मैं अगर ये बात कहता हूं तो ये छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, तो वो शंकर जी को ले आते हैं। कई चौपाइयों, कई दोहों में, कई जगह मिलेगा। जैसे अब विभीषण के बारे में जब दोनों की अब भगवान शिव के राम के साथ चर्चा चल रही है तो उन्होंने कहा यार मैं कैसे बोलूं कि विभीषण की भी बड़ाई करना, राक्षस आदमी, बड़ाई तो करना ही है। तो वो बोलते हैं ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस वह रहा मुनि ज्ञानी। तो इस प्रकार पूरे रामायण में जो है वो शिव और राम दोनों को तुलसी बाबा साथ लेके चले हैं। अब मैं थोड़ा सा इससे हटके
आपको मेरे अपने विचार व्यक्त करता हूं। हो सकता है आप लोग इससे सहमत भी ना हो, और मतलब मैं फिर भी आपके सामने रखता हूं कि रामायण में 7 कांड, और यदि मोक्ष प्राप्त करना है तो पतंजलि योग पढ़ लें या कहीं भी, हमें अपने चक्रों को जगाना है, और वो भी 7। अब देखिए, स्वादिष्ठान चक्र जो सबसे पहला मूलाधार चक्र है। मूलाधार और स्वादिष्ठान 2 चक्र जो है वो नीचे हैं, जो कि गुरुत्वाकर्षण को प्रभावित करते हैं। तो जो आपका मूलाधार चक्र है वो है आपकी भाव शरीर, जो आपका शरीर है वो भाव शरीर। तो वो बालकांड है, प्रभु श्री राम का जन्म बताया गया है, क्यों लिया, किसके कारण लिया, वहां उनकी लेने का सब कुछ। तो वो जो है वो मूलाधार को प्रतिनिधित्व करता है बालकांड। उसके आगे अगर आप आते हैं तो अयोध्या कांड, वो स्वादिष्ठान को बताता है, भाव शरीर, मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं, मेरा उद्देश्य क्या है आने का। आप फिर म्यूट हो गए, आप फिर म्यूट हो गए चौबे जी। अरण्यकांड सबसे विशेष कांड है, हाँ, क्योंकि ये जो है मणिपूरक चक्र को जगह, हमारे 7वां चक्र में अगर सबसे ज्यादा ताकतवर चक्र जो है वो है मणिपूरक, क्योंकि यहीं से ऊर्जा ऊपर को आती है, और यही ऊर्जा आपके आने के बाद आप आगे जो है अपने आप को संभालते हैं। तो ये जो मणिपूरक चक्र है ना, ये है शिव, जहां पर धनात्मकता भी है और ऋणात्मकता भी है। तो यदि आप अरण्यकांड को देखें तो अगर हम वेद इसकी योग की भाषा में कहें तो यह अग्नि चक्र है, ज्ञान चक्र है। यहां पर ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है। अब देखिए, हम खाना खाते हैं, खाना खा के इस पेट में आते हैं और यहाँ पर जठराग्नि बोलते हैं, उससे भस्म होती है और बहुत सारे रसायन और बहुत सारी चीजें जो है वो उत्पन्न होती हैं। तो वो जो है वो ऊर्जा जो है वही हमको ऊपर तक ले जाती है। तो ये जो है ऋणात्मक और धनात्मक दोनों, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो ये आपका मणिपूरक अरण्य कांड है। इसके बाद आता है आपका अनाहद। ये अनाहद जो है वो है किष्किंधा का प्राण वायु। कहते हैं कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, जिसके पास जितनी सांस है उतनी ही उसकी जिंदगी है। तो ये जो अनाहत चक्र है, ये जो है वो प्राणवायु और जीवन चक्र है। यहीं पर तो श्री राम को कहते हैं ना कि कोई बहुत ज्यादा खुशी, अरे यार प्राण मिल गया मेरे को, तो कोई तो यहीं पर हनुमान जी से साक्षात्कार होता है उनका, और वो ही उनके सारे कष्टों का निवारण करते। यहीं पर सुग्रीव से दोस्ती होती है, सीता माता के लिए जो है, जो वानर सेना है वो खोजने के लिए जाती है। तो यही तो किष्किंधा कांड है, अनाहत, जहां पर ऊर्जा मिलती है, वायु मिलती है श्री राम को। उसके बाद आता है विशुद्ध चक्र। जब आप ऊपर के 4 चक्रों में, तो 5वां चक्र आध्यात्मिक शरीर का कहलाता है। ये होती है आनंद की अवस्था, ध्यान की अवस्था। तो हमने सुंदरकांड के बारे में आदरणीय गुप्ता जी की क्लास में बहुत पढ़ा है कि क्यों सुंदर है, क्या है। तो यहीं पर तो प्रभु श्री राम का सारा रास्ता जिंदगी का बना था। सीता के बारे में खबर मिली थी सुंदरकांड से, लंका जाने का रास्ता बना था। तो ये है हमारा विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र के बारे में अगर यदि आपके ऊपर के 4 नीचे के चक्र आपने जगा लिए, तो ये आनंद इसलिए बोलते हैं कि फिर आप दुख सुख इस सब से दूर हो जाएंगे, और जो आपके मुंह से निकलेगा वो सत्य होगा, इसलिए इसको विशुद्ध चक्र बोलते हैं। इसके बाद आता है लंका कांड, वो है आज्ञा चक्र आपका। तो यहां पर परम शांति, जिसको अगर अपन इसमें बात करें तो यहां पर आके जो है वो ध्यान के बाद धारणा की स्थिति बनती है। धारणा की स्थिति, तो यहां लंका कांड में प्रभु श्री राम जो है वो अपने उद्देश्य को, सीता माता के साथ उनका मिलन और रावण का वध, यहां पर आके उनके मानव जनित कर्म जो है वो समाप्त होने लगते हैं धीरे धीरे। और वो आगे उत्तर कांड में जब पहुंचते हैं तो वो सहस्त्रार्थ कहलाता है, जहां पर उनको अपने राम राज्य की स्थापना करते हैं। वो जैसा जीवन जीना चाहते हैं वैसा जीवन जीना जीते हैं। तो हम बहुत कुछ चर्चा कर ली, समय मेरा हो चुका है, शायद आज मैंने समय की सीमा तोड़ दी है, मैं माफी चाहता हूं कि जिसकी रचना इतनी सुंदर
वो कितना सुंदर होगा। हम सिर्फ मतलब इस पे बातें ही कर सकते हैं। बाकी उसको नमन करते हुए सिर्फ इतना कहूंगा कि हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपनहु नहीं जाई। जय श्री राम। जय श्री राम, जय बहुत श्री अच्छा। राम, जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद चौबे जी। जब सब वक्ता बोल लेंगे उसके बाद में हम चर्चा करेंगे विस्तार से। सो अब मैं भोपाल से बगल में ही, बगल का ही राज्य है, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, तो वो लखनऊ पहुँचते हैं। वहाँ पर हमारे मधु जी बस प्रतीक्षा कर रहे हैं, डॉक्टर मधु चतुर्वेदी जी। आप सब जानते हैं इनको, तो बस कौन नहीं जानता तुम संकट मोचन नाम तिहारो। हाँ मधु जी, आइए चलिए। जय श्री राम। ओम भाई, खुला। ओम भाई, आवाज आ रही है? और हमारे रामचरित मंथन से जुड़े इस मंच पे सभी हमारे साथियों को हमारी राम राम। बहुत कैसा सुखद संयोग है कि जिस कार्यक्रम को शिवरात्रि से शुरू किया गया, शिव के साथ शुरू किया, और वो कल नरसिंह अवतार होलिका के साथ समाप्त होगा। तो कुछ भी रीजन हुए, बड़ा समय तारीखें आगे पीछे हुई, लेकिन संयोग बहुत सुंदर रहा। सबको होली की शुभकामनाएं हैं। समय सीमा पर बात करते हुए हम अपनी बात को, क्योंकि हमारा विषय था कि शिव में राम और राम में शिव, इतना कुछ बोला जा चुका कि हमको अपने लिए लिखना कम पड़ा, काटना ज्यादा पड़ा कि बच के आ गया है जो हम बोले। तो उसके बाद भी कुछ भी रिपीटिशन होगा, हम सबसे माफी मांगते हैं कि बहुत कुछ बोला जा चुका है, बहुत कुछ बोला जा चुका है। तो आज हम अपनी समय सीमा को देखते हुए आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, पर कहीं कोई किसी और के आवाज आ रही है? हाँ, ऑडियो ऑन है। हाँ, वो आवाज आ रही है। तो आप सबसे प्रार्थना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अपने आप को म्यूट रखिए, क्योंकि कोई बैकग्राउंड में भी आवाज आती है तो वो भी यहाँ गूंजती है आवाज। बस हम उतनी सी बात शुरू कर रहे थे कि तुलसीदास से बात इसीलिए शुरू हो जाती है, शिव की बात करें चाहे राम की, कि वही एक व्यक्ति ऐसे है जो शिव और राम को हमेशा अपने साथ लेकर चले हैं। तो विनय पत्रिका में तुलसीदास जी की 2 पंक्तियों के साथ हम बात शुरू करते हैं कि गाइए गणपति जगबंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसई राम से मानस मोरे। मतलब राम उनके आराध्य है, लेकिन प्रार्थना वो शिव की करते हैं। ऐसे ही वो कवितावली में तो चतुर राम ने बहुत ही होशियारी से अपने आराध्य राम को खुश करने के लिए राम के आराध्य शिव की पूरी आराधना ही करती। कहते हैं गाय मांगत अर्ध अंग अंगना नाम जोगीश जोगपति, विषम असम दिग्वासन नाम विश्वेश विश्वगति, विकराल भूत बैताल प्रिय भीम नाम भाव मैं दमन, सब विधि समर्थ सही महिमा कत तुलसीदास संशय समन, चेरो राम राय को सुजस सुनी तेरो हर। शिव को अपने प्रार्थना देते हैं। एक छोटा सा हम प्रसंग कहना चाह रहे हैं। ओम भाई हमारे सामने है, या हम सभी हैं इसमें। हम जब आपस में जिस आध्यात्म की हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमारे व्यवहारिक जीवन में हर व्यक्ति के अपने कई रूप होते हैं, भगवान के नहीं, इंसान के भी। ओम भाई को हम सिर्फ जानते हैं एक राम भक्त के रूप में, वो एक पिता कैसे हैं, पुत्र कैसे हैं, भाई कैसे हैं, मैनेजमेंट गुरु कैसे हैं, लेकिन हर व्यक्ति उनको उतने उतने रूप को जानता है, लेकिन पूरा तो उन्हें कोई नहीं जानता। हम अपने वर्क प्रोफाइल में हम मदर हैं, डॉटर हैं, सिस्टर हैं, फ्रेंड हैं, और हम आपके सबके बीच में, लेकिन हम को हर व्यक्ति उतना ही जानेगा जितना उसका हमसे संबंध है। बस यही हमारे ईश्वर के रूप थे कि सब एक है। कि ब्रह्मा, जब हमने आध्यात्म की चर्चा शुरू करी तो चाहे शिव है और राम, शैव हो और वैष्णव, सगुण और निर्गुण, उनको लेकर दुविधाग्रस्त स्वीकारनीय तथ्य कुछ भी रहे हों, लेकिन शिव और राम, ब्रह्मा विष्णु महेश, सब वही ईश्वर हैं जिनको वेदों ने भी बस एक ईश्वर माना है।
सब एक ही ईश्वर के रूप हैं। जब वो सृजन करते हैं तो उन्होंने ब्रह्मा माना, जब पालन किया तो विष्णु माना, जब उन्होंने अनुशासन किया, कल्याण शिव किया तो वो शिव हो गए, अवतार लिया तो कृष्ण हो गए, विष्णु हो गए, राम हो गए, बस सब हमारे गढ़े हुए हैं। लेकिन जब हम वेदों में जाते हैं तो वेद में वो एक ईश्वर को मानते हैं, लेकिन उन्होंने अलग अलग हर एक के ईश्वरत्व को अपने ऋचाओं में व्याख्यान किया है। वो कहते हैं तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्या देवी चक्षुरा ततमम। ये ऋग्वेद की ऋचा में वो कहते हैं कि विष्णु ही ईश्वर हैं, अर्थात उत्तम पद चाहने और जानने योग्य शुद्ध ज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा में देखते हुए वह विष्णु ही है, विष्णु ही ईश्वर है। लेकिन आगे चलो तो एक दूसरी ऋचा में वो शिव को ईश्वर मानती है, वेद की ऋचा। त्वम अग्ने प्रथमो गिरा ऋषिर देवो देवा नाम भवा शिव सखा। कि शिव, पूरे हम ऋचा नहीं पढ़ रहे हैं समय को देखते हुए, कि अनादि स्वरूप सदा वर्तमान अंतर्यामी वेद का उपदेश करने में देवों के देव शिव वही ईश्वर है जो प्राणियों का कल्याण करने वाले, सखा, सहायकारी, ज्ञान प्राप्ति हेतु उद्योगरत, आप ही शिव ईश्वर हैं। तो ये वेदों से जो बात शुरू आई, हम आज अपनी सुविधा के लिए तो कभी अपनी भक्ति के लिए, कभी भ्रांति के कारण और कभी कर्मकांडी संस्कारों के कारण, कभी उन्हें सैकड़ों रूपों में देखते हैं और तो कभी सर्वथा पृथक पृथक देखते हैं। तो कभी शिव में राम देखते हैं तो कभी राम में शिव को देखते हैं। ये हमारे अपने संस्कार हैं। ईश्वर ने नहीं कहा कि उसके क्या रूप हैं। अब जब फिर हम बात हमारी तुलसी पर आ जाती है कि तुलसी बाबा ने जब बात शुरू करी तो उन्होंने कहा मैं नहीं रच महेश निज मानस राखा पाई सुमौ शिवा मन भाका। वो कहते हैं कि ये पूरी की पूरी रामचरित मानस तो शिव ने लिखी, अपने मन में रखी, और समय आने पर उन्होंने उसे हमें बताया। ताते रामचरित मानस बर धरे नाम है हेर हरीश पर। तो उनके लिए, तुलसीदास के लिए तो तुलसी के शिव और राम तो कहीं पृथक होते ही नहीं है। वो कहते हैं सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। उनके वे राम जिसकी वो आराधना करते हैं, लेकिन उसे भी वो अनादि ईश्वर ही मानते हैं। बहुत सोचने की बात है कि क्या शिव की मंशा के विरुद्ध या उनकी कृपा के बिना श्री राम सीता से विवाह के लिए शिव के धनुष को तोड़ सकते थे? तुलसी ऐसे प्रश्न उठाते भी हैं कि कोमल शरीर वाले राम वो धनुष तोड़ पाए और रावण जैसा शक्तिशाली उस धनुष को हिला भी ना पाए। दोनों बातें असंभव हैं, दोनों बातें असंभव हैं। लेकिन शिव कहते हैं, तुलसी कहते हैं कहूँ धनुकुल से ही चाहे कठोरा, कहूँ श्यामल मृतगात किशोरा, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूपि कर दापा। अगर ये कार्य संपन्न हो पाया तो राम के ऊपर शिव की कृपा थी। पर कितना विषय, भगवान राम जिन शिव की पूजा करते हैं तो हमारे व्यवहारिक भाषा में तो शिव ही सर्वश्रेष्ठ है, शिव ही सर्वश्रेष्ठ आराध्य है। शिव पुराण, हम लोग इसको शैव और वैष्णववाद की लड़ाई ना भी माने, लेकिन अगर तुलसी की चौपाई से हमको बार बार लगेगा कि शिव ही श्रेष्ठ है। राम, शिव राम की आराधना करते हुए दिखाई दे रहे। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाई न बरन बिरंच बनावा, बैठे शिव विप्रन सुर नाई, हृदय सुमरे निज प्रभु रघुराई। कि वो राम की आराधना करके तब वो अपने सिंहासन पर बैठते हैं। ये कैसा विचित्र रिश्ता है। हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके वो सिंहासन पर बैठते हैं। बालकांड में जब तुलसी जी को देखते हैं तो वो शिव राम भक्त हैं। और ये हाल हुआ है कि जब सती ने को उन्होंने त्यागा तो वो सारा समय राम की आराधना करने लगे। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मनु भयउ बिरागा, जब वही सदा रघुनायक नामा, जहां तह सुने राम गुण ग्रामा। वो सिर्फ राम का गुणगान करते हैं।
तो हम आम व्यक्ति कैसे समझे कि कहाँ शिव में राम है कि राम में शिव है। शिव और राम का स्नेह तो जगतातीत है। ये कैसा मधुर भाव है। राम शिव से पार्वती को अपनाने के लिए न आदेश देते हैं न अनुरोध करते हैं, बस प्रियवत आग्रह करते हैं। तो ये प्रियवत आग्रह कौन कर सकता है? एक मित्र ही कर सकता है, दास नहीं कर सकता, स्वामी नहीं कर सकता। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेह, जाई विवाहु शैल जई, यह मोई मांगे देहु। कितना सुंदर भाव है। और वही राम जो शिव को पार्वती से विवाह के लिए उनसे अनुग्रह कर सकते हैं, वही राम जब लंका में बैठे हैं समुद्र के किनारे और उन्हें प्रयाण करना है लंका के लिए, तो वे सबसे पहले क्या करते हैं? वहां पर बालुका का शिवलिंग की स्थापना करके और विधिवत उसका पूजन करते हैं। करिहूं यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना, लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न त्रुजा। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपनों मोहि न पावा। अपनी भक्ति को पूर्व के स्थापित विभिन्न वादों के विवाद से बचने के लिए संभवतः हमें यही लगता है कि शायद तुलसी इस मामले में बहुत चैतन्य थे कि वो उन विवादों से बचने के लिए वो शिव और राम को बराबर अपने साथ साथ उन्होंने रखा। कितनी एक रोचक स्थिति और है कि राम ये जानते हैं कि जिस रावण से वो युद्ध करने जा रहे हैं उसे शिव के सारे वरदान प्राप्त हैं। जो शिव भक्ति से प्रसन्न रावण को उनके धाम कैलाश को उठाकर लंका ले जाने की आज्ञा दे देते हैं, और उन्मादी रावण, भक्त उन्मादी रावण अपने हाथों से कैलाश पर्वत को उठाकर अपनी वीणा को दांतों में फंसाकर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हुए चल भी देता है। उसे नहीं लगता कि यह असंभव है, मैं कैलाश धाम कैसे ले जाता हूँ। तो पार्वती बैठी थी, वो कह रहा था मैं पार्वती माँ को भी अपने साथ लेके जाऊंगा। अपने भक्त रावण के प्रति इस तरह की कृपा करने वाले शिव उसको कोई भी हानि पहुंचने देंगे? ये राम जैसे भगवान है या भक्त हैं, उनको शिव के ऊपर ये शक होता है कि वो रावण का नुकसान नहीं होने देंगे। और वाल्मीकि रामायण में ये प्रसंग आता है कि राम ने इसी की काट करने के लिए, रावण को नष्ट करने के लिए शिव के साथ पार्वती दुर्गा का भी आह्वान किया। उसका यही कारण था, अकल बोधन। इसीलिए दशहरा के साथ 9 दिन तक दुर्गा की पूजा होनी ये प्रथा शुरू हुई, क्योंकि दुर्गा की स्थापना उन्होंने पार्वती ने शिव के साथ की। एक और छोटा सा रोचक प्रसंग है कि रावण वीणा को दबाए हुए जब शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हुए जा रहे थे, तो आप देखेंगे कि शिव तांडव स्तोत्र में जिह्वा वाले एक भी अक्षर नहीं है। ठ ढ ढ ण पूरे शिव तांडव स्तोत्र में आए नहीं, क्योंकि जिह्वा उनके वाणी की दबी हुई थी और इसीलिए एक भी अक्षर जिह्वा वाला उच्चरित ही नहीं हुआ, और वो रावण उनको लेकर चले गए। खैर, बात अपनी भक्ति को पूर्व के स्थापित विभिन्न वादों के विवाद से बचने के लिए उन्होंने ये बातें हम कहते हैं, लेकिन हमारा पेज गड़बड़ हो गया। लेकिन अब हम अपनी बात पर, समय हमारा हो रहा है, हम उसकी सीमा को ध्यान रखें कि शैव और वैष्णव ये बात हम लोग करते हैं, लेकिन सगुण और निर्गुण के वादों से बचने वाले ईश्वरवादी बस यही मानते हैं कि शिव और राम एक ही है, ये अलग अलग है ही नहीं। अपनी साकार भावना में जिसे जो रूप भाता है उसी अंश को पूर्ण मानता है। 4 अंधे वाली कहानी हम सबने पढ़ी है।
जो जिस अंग को पकड़े बैठा है उसके लिए वही हाथी है, और उसी को वो पूर्णाकार मानता है। और ईश्वर के साकार रूप एक नहीं हजार हैं, लेकिन वो सब हमने अपनी आस्था से गढ़े हैं। निर्गुण आस्थावादी के लिए ये आनंदानु क्या है ईश्वर, उनके लिए जो निर्गुण आस्थावादी हैं उनके लिए ईश्वर आनंदानुभूति परमानंद है। बस खत्म, बात खत्म। आनंदानुभूति परमानंद है। और साकार भक्तिवादी के लिए ये मधुर मिलन है। उनके लिए हर चीज होती है। द्वैतवादी है, मेरा ईश्वर से मिलन हो रहा है, हर रूप में हम ईश्वर से मिल रहे हैं। एक अपने को अद्वैतवादी मानते हैं तो दूसरे द्वैतवादी मानते हैं। कोई शिव के अंदर राम देखता है तो कोई राम के अंदर शिव देखता है। लेकिन जो परम तत्व है, या जिसने अपने को इससे थोड़ा सा ऊपर उठा लिया है, वो इन दोनों की ही लीला का आनंद लेता है। और हमको हर रूप में, जिस जिस रूप में ईश्वर आता है, हम उसका आनंद पूरा लेते हैं। इतने पर ही हम अपनी बात को समय देखते हुए विराम देते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने शिव और राम का तो बिल्कुल जो थोड़ा बहुत मन में भेद था वो बिल्कुल मिटा दिया। बहुत बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। और बाद में विस्तृत चर्चा अगर समय रहेगा तो अंत में करेंगे। अब हम आगे लखनऊ में ही लखनऊ से बाहर जाएं, इसके पहले लखनऊ में तो आज हमारे वक्ता हैं निर्मला सिंह जी। हाँ, हम लोग के तो साथ ये मेरे ख्याल से पहली बार निर्मल जी हम लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए हाँ, तो इनका विशेष स्वागत। पहली बार बोल रही हैं, क्षमा करें। हाँ, बस समय सीमाएं सबके पास इतनी होती। आई होप ओम भाई हमने अपने समय को ठीक रखा। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल बढ़िया। तो मैं निर्मला जी ने 4 पुस्तकें प्रकाशित की हैं और उन्होंने ढेर सारी इनकी रचनाएं प्रकाशित कई पत्र पत्रिकाओं में हुई हैं। तो मैं और हम लोग इनका स्वागत करें। आइए निर्मला जी। जय श्री राम। निर्मला जी का कौन है? निर्मला जी आपके पास मेरी आवाज पहुंच रही है? वो थी तो यहाँ? हाँ थी, बिल्कुल थी। कहाँ है? नहीं है निर्मला जी, हैं म्यूट पर है। निर्मला जी आप म्यूट पर हैं। आप अनम्यूट करिए अपने आप को। निर्मला जी आप म्यूट पर हैं। मधु जी आपके पास उनका फोन नंबर है? हम बात करते हैं। हाँ करिए ना, वो म्यूट पर, उनको शायद पता नहीं लग रहा। पता नहीं फोन भी उठाएंगे कि नहीं। आप अगले को बुला लीजिए, इनको उनके बात कर दीजिएगा। स्मिता जी को करना। हाँ ऐसा करते। चलो स्मिता जी बुला लो। तो चलिए निर्मला जी से संपर्क स्थापित कर रहे हैं। तो वो वहाँ पर है, पर वो म्यूट पर है। हम बात कर रहे हैं। तो अब हम स्मिता जी को बुला रहे हैं। आप इनको पहले से नहीं चुके हैं, अहमदाबाद से हैं और ये तो बनारस में पली बड़ी हैं, तो इन्हें बड़ा अनुभव है वहाँ पर शिवरात्रि का किस तरह से प्रसंग बनता है। तो आइए। जय श्री राम। अच्छा हाँ, अच्छा आप ऐसा करिए, आपका फोन। जय श्री राम। रामचंद्र मंथन के पावन मंच को आपकी स्मिता का सादर नमन। महाशिवरात्रि एक ऐसा पर्व है जिसके नाम की शुरुआत महा से होती है। अन्यथा तो हम कहते हैं होली, दिवाली, दुर्गा पूजा, विजयादशमी, नवरात्रि, रामनवमी, जन्माष्टमी, अक्षय तृतीया, वसंत पंचमी, हनुमान जयंती आदि। भैरव महादेव है, अतः महाशिवरात्रि नाम अति उचित ही है। प्रतिवर्ष फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को पूरे देश में महाशिवरात्रि हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है।
चतुर्दशी तिथि के स्वामी भी शिव जी ही है। इसी दिन शिव पार्वती का विवाह हुआ था। सीताराम का विवाह अरेंज मैरिज है, जबकि उमा उमेश का लव मैरिज। राधा कृष्ण तो प्रेमी हैं, दंपति नहीं, जबकि शंकर पार्वती तो प्रेमी भी है और दंपति भी। भैरव भैरवी का विवाह काशी के एक मंदिर में हुआ था, जबकि राम सीता, लक्ष्मण उर्मिला, भरत मांडवी, शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति का विवाह जनकपुरी में महाराज जनक के महल में हुआ था। शिवरात्रि देवाधिदेव की मैरिज एनिवर्सरी है, जबकि रामनवमी राम का जन्मदिन है। राम धनुर्धर है, शिव गंगाधर है और कृष्ण गिरिधर है। शंकर राम को भजते हैं और राम शंकर को भजते हैं। दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं, जैसा कि हमारे सभी मित्रों ने भी कहा है। रामेश्वरम में रामचंद्र जी ने स्वयं शिवलिंग की स्थापना की है। शिव जी राम जी से मिलने जाते हैं और हे सच्चिदानंद कह के संबोधन करते हैं। हम देखते हैं कि शिवालय में पीपल का वृक्ष अवश्य होता है। पीपल हरि है और शंकर हर। इस प्रकार हर और हरि का सुभग संगम। तो फिर शैव और म्यूट हो गया। मतभेद और मनभेद क्यों? मुझे अच्छे से याद है, चुस्त वैष्णव एकादशी का व्रत तो करते हैं, पर शिवरात्रि दूसरे भगवान का प्रसाद भी नहीं लेते हैं। शायद कुछ व्यक्तियों को डिवाइड एंड रूल में ही आनंद आता है। पॉलिटिक्स की बात करें तो हम कहते हैं रूलिंग पार्टी एवं ऑपोजिशन। ऑपोजिशन का काम ही है बिना सोचे समझे ऑपोज करना। ऑपोजिशन का नवीन नामकरण कोऑपरेटिव पार्टी कर दें तो शायद काफी समस्याएं सुलझ जाएं। कहते हैं महाशिवरात्रि के रोज शिव जी अपने लिंग पर स्वयं आते हैं। काशी में तो जितने कंकड़ उतने शंकर। बनारस में विश्वनाथ बाबा के मंदिर के पास ही मां अन्नपूर्णा का मंदिर है। दीपावली के दूसरे दिन अन्नपूर्णा मंदिर में अन्नकूट के दर्शन होते हैं। अन्नपूर्णा मां सोने के बड़े चम्मच से शिव जी को भिक्षा देती है। मंदिर में प्रसाद के रूप में भक्तों को एक सिक्का मिलता है, जिसे श्रद्धा भाव से लोग अपनी तिजोरी में रखते हैं। शंकर जी भिक्षा मांगकर हमें यह संदेश देते हैं कि अन्न का अनादर न करें, थाली में जूठा न छोड़े तथा भोजन का बिगाड़ न करें। जैन संप्रदाय में लोग कटोरी में भी पानी लेकर पी लेते हैं, यह भी सीखने जैसी बात है। भोजन बर्बाद न करने में 3 समुदाय का विशेष सम्मान है। एक तो किसान जो कड़ी मेहनत करके अन्न उगाते हैं, दूसरे जो कमाते हैं और तीसरे जो भोजन पकाते हैं। अब कैसे शिवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं उसकी थोड़ी बातें करें। गुजरात में जूनागढ़ के भवनाथ की तलहटी में प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि का मेला लगता है। यह मेला 9वीं तिथि से प्रारंभ होता है और 5 दिवसीय मेले में भजन, भोजन और भक्ति की त्रिवेणी में लाखों भक्त शिवमय हो जाते हैं। परंतु इस न्यू नॉर्मल वर्ष में कोरोना के कारण मेले का आयोजन भी रद्द कर दिया गया था। मात्र परंपरा अनुसार भवनाथ मंदिर पर ध्वजारोहण तथा मंदिर में पूजा अर्चना की गई। परिक्रमा या परिक्रमण भी केवल प्रतीकात्मक रूप से ही किया गया था। महेश्वर को चढ़ने वाले बिली पत्र भी त्रिदल हैं। यह भी गौरी शंकर के त्रिनेत्र और त्रिशूल का प्रतीक है। बाबा भोलेनाथ त्रिनेत्रधारी है। भगवान शिव के नेत्रों के रहस्य की बात करें तो 2 चक्षु बाहरी सृष्टि के लिए और 1 चक्षु अंतर्दृष्टि के लिए। भीतरी दृष्टि ज्ञान और विवेक की है। हमें भी गिरजा शंकर से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को दिव्य और दैवीय बनाने का प्रयास करना चाहिए। 2 आंखों से जगत को देखें और अंतःकरण से संसार का मूल्यांकन करें कि क्या हमारे हित में है और क्या नहीं। राम जी तो कमल नयन है, राजीव नयन है। मॉडर्न मैनेजमेंट भी यही सिखाता है, स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट एनालिसिस। भोलेनाथ इतने भोले हैं कि वे तो जलाभिषेक, गंगा जल, दूध या बिली पत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोक कथा है कि एक शिकारी शिवरात्रि के दिन शिकार की प्रतीक्षा में
बेल के पेड़ पर छिपकर बैठा था। शिकार की राह देखते देखते भूखा प्यासा पेड़ पर बैठा रहा। अनायास ही उपवास हो गया। वह बिली पत्र तोड़कर नीचे डाल रहा था। वहीं पर एक शिवलिंग था। भोले बाबा ने उस शिकारी को भी मोक्ष दे दिया। इस प्रकार सत्कर्म जानबूझकर करे या अनजाने में, भगवान तो फल देते ही हैं। अब राम सीता और शंकर पार्वती के परिवार की बातें करें तो राम सीता के परिवार में लव, कुश, अतिथि आदि है। इसीलिए एक प्रसिद्ध कहावत है, अतिथि देवो भव। शंकर पार्वती की मानस पुत्री है। उस मानस पुत्री का नाम है मनसा देवी। हरिद्वार में गंगा जी के घाट पर मनसा देवी विराजमान है। मनसा देवी की सर्वप्रथम पूजा कृष्ण भगवान ने की थी। इसके साथ शंकर पार्वती के परिवार में गणेश, रिद्धि सिद्धि, लाभ शुभ, तुष्टि पुष्टि, आनंद प्रमोद, कार्तिक स्वामी आदि है। महाराष्ट्र में स्थित एलिफेंटा केव्स में भी शिव मंदिर है। विष्णु सहस्त्र नाम की तरह शंकर पार्वती के भी अनेक नाम हैं जो उनके गुणों का परिचय कराते हैं, जैसे गिरजा, काली, अपर्णा, भैरवी, सनातनी, गौरी, शिवकांता, महेश, महादेव, महेश्वर, सोमेश्वर, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, विश्वेश्वर, शूलपाणेश्वर, रुद्र, मृत्युंजय, सदाशिव, चंद्रशेखर, चंद्रमौली, भैरव, गंगाधर, जटाधर, नटराज, नीलकंठ, पशुपतिनाथ, उमापति आदि। कुछ नामों की बात करें तो भगीरथ राजा ने कठोर तप करके मानव कल्याण के लिए गंगा जी को धरती पर अवतरित होने के लिए राजी कर लिया था। पर विकट प्रश्न यह था कि धरा पर अवतरित कैसे करेंगे। तब शिव जी गंगा जी को अपनी जटा पर लेने के लिए तैयार हो गए, अतः गंगाधर कहलाए। समुद्र मंथन से विष निकला, तब भोलेनाथ ने विष पान किया और नीलकंठ बन गए। नृत्य कला की निपुणता ने उन्हें नटराज बना दिया। तांडव नृत्य उनकी खासियत है। यह सब देखकर हमें भी ऑलराउंडर बनने का प्रयास करना चाहिए। किसी ने उचित ही कहा है, जरूर कोई तो लिखता होगा कागज और पत्थर का भी नसीब, वरना यह मुमकिन नहीं कि कोई पत्थर ठोकर खाए और कोई भगवान बन जाए, कोई कागज रद्दी और कोई गीता और रामायण बन जाए। अंत में मैं इतना ही कहूंगी, हमें परिस्थितियों से जूझना है। टूट गए तो रोड का कंकड़ बनेंगे, नहीं टूटे तो शंकर बनेंगे। सादर प्रणाम। रामचंद्र जी की जय। थैंक यू। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर निर्मला जी, स्मिता जी, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ, अरे बहुत ही अच्छा लगा। निर्मला जी, अब आप बहुत अच्छा। सुन पा रही हैं? निर्मला जी, निर्मला जी, लगता है शी इज नॉट यूज्ड टू यूजिंग जूम। चलो मधु जी कर रही है कौन चैट में है तो वो दिक्कत, मगर दे उनकी वो वीडियो नहीं दिख रहा है। हाँ नहीं वो है, पर आई थिंक वो उनसे बात कर रही है ना, शी इज टॉकिंग टू हर। वो शायद जूम पर, मैं भी पहली बार जूम प्रयोग कर रही हूँ तो हाँ, नए लोगों को दिक्कत आती है। हाँ, हम ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कब म्यूट है कब अनम्यूट है। स्वाभाविक है वो थोड़ा सा। उषा जी को आना था? नहीं, निर्मला जी का क्या हुआ? आज उषा जी का भी था ना? हाँ उषा जी है ना, तो उनको तो अंत में बुलाऊंगा। निर्मला जी का क्या हुआ? कर रही है, कोशिश कर रही है, वो बार वो हो रहा है, कुछ डिस्टर्ब दिक्कत नहीं आ रही है। वो इंटरनेट का प्रॉब्लम है। हाँ। आपका नहीं म्यूट करके खोलिए, आप म्यूट होगा जी। हाँ। आपका कोई पास में बैठा हो ना, उसको आप बस म्यूट खुलवा दीजिए।
मेरे ख्याल से ओम भाई आप अगर हैं कोई आगे तो उन्हें बुला लीजिए। ओके ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए जब तक निर्मला जी का ये हो ठीक गया, हो गया, करिए, हो गया, चलिए अच्छा, हेलो करिए, आप दिखिए तो, आप आइए वीडियो पे, हेलो करिए। हाँ नहीं, वीडियो पे, मोबाइल पे नहीं। नहीं मोबाइल पे नहीं, वहाँ करिए। हाँ नहीं सुनाई दे रहा है उनका आवाज। अरे हेलो हाँ हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, सुना दे रहा है, बोलिए मैं निर्मला जी, बहुत धन्यवाद, चलो हो गया कनेक्शन। चलिए शुरू मंच को और सभी को प्रणाम। मेरे चलते आप लोगों को बहुत परेशानी हुई, काफी समय बर्बाद हुआ, लेकिन मैं भी इसे मैनेज नहीं कर पा रही थी। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप बोलिए आप। जी नहीं, मैं इस मंच को, ये रामचंद्र मंच को प्रणाम करती हूँ कि ये विश्व और इसने मुझको भी अवसर दिया, और बहुत धन्यवाद देती हूँ। जैसा कि आज का विषय है राम और शिव का परस्पर संबंध, तो राम और रामचरित मंथन के इस ये विशेषता है कि मुझे इस पटल पर कुछ के लिए मैं ओम भाई को धन्यवाद देती हूँ। राम और शिव का परस्पर संबंध तो अपने आप में मैं अगर कहूँ तो ये एक दो पहलू जैसे हैं, वही राम हो जाते हैं और वही शिव, लेकिन ये वेद और पुराण वर्णन आप लोगों ने बहुत तरह से की। मानस का एक दोहा कह रही हूँ, भजन तात उद्धार धाता नर पापी के बा जस। आई थिंक इनके इंटरनेट में काफी दिक्कत है। हाँ मेरे ख्याल से निर्मल जी आप डिस्कनेक्ट हैं। लगता है निर्मला जी का हाँ इंटरनेट, मुझे लग रहा है, हाँ, तो चलिए, हमारे भाग्य में आज उनको सुनना पता नहीं है। हाँ हाँ, तो निर्मल जी बहुत बहुत धन्यवाद, सॉरी आज के आपको टेक्नोलॉजी आपका साथ नहीं दे रही, तो अब हम बस आज के अंतिम वक्त उषा जी को बुला रहे हैं, पर उसके बुलाने के पहले मैं आपके सामने एक थोड़ी छोटी सी पहेली के रूप में एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, और उसका, और जब उषा जी की बात हो जाएगी फिर इस पर बात करेंगे। तो पहली यह है कि बसे विष्णु क्यों सागर में, बूझ सके तो बूझ। तो विष्णु भगवान तो क्षीर सागर में रहते हैं, शिव जी क्यों पहाड़ों में, क्या सबकी है सूझ, क्या सबकी है सूझ, सागर में भल क्या सुख, भोले ठंडी सह रहे, पर्वत पर भारी दुख। तो वो समुद्र में बेचारे दुख सहन कर रहे हैं, और महादेव जितनी ठंड में वहाँ पड़े हुए हैं, तो इससे बेहतर तो यहीं आ जाए, हम एसी वाला कमरा उनको दे देंगे, आराम से रहें। इस पर बाद में चर्चा करेंगे। अब उषा जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, महाकालेश्वर पर बात करेंगी। उषा जी से आप सब परिचित हैं, हमारे
ह्यूस्टन में ही रहती हैं और 20 साल से इनका प्रेम भाव और आशीर्वाद हम पर व्यक्तिगत रूप पर हम पर है, हमारे परिवार पर है। तो उषा जी आइए। जय श्री राम। जय श्री राम। त्रैलोक्यनाथं सरसीरुहाक्षं दयानिधिं द्वन्द्व विनाशहेतुं महाबलं वेदनिधिं सुरेशं सनातनं राममहं भजामि सनातनं राममहं भजामि। राम राम। ये सुंदर अद्भुत मंच पर हर व्यक्ति एक मोती के समान है और इनकी विद्वता के आगे मैं अपने आप को सचमुच बहुत ही तुच्छ समझती हूँ, पर फिर भी मेरे राम जी की कुछ ऐसी कृपा है कि मुझे फिर भी आप सबके सामने कुछ अपने विचार प्रकट करने का सौभाग्य मिला है और उसके लिए मैं अपने राम जी की बस दीवानी हूँ। I promised my children, मैंने अपने बच्चों से वादा किया that I'll try to speak this in English because they wanted to hear, and therefore my focus today will be in English. और जिन भी सभासदों को कोई इसके समझने में होगी कुछ भी शंका या परेशानी, तो मैं थोड़ा सा हिंदी में उसको अपने विचार फिर समराइज करूंगी। तो presenting my thoughts in two parts. First, I want to talk about the Mahakal Tattva. Mahakal, very profound adjective has been used here. And the second part, I will talk about Mahakal Shiv Shrine in Ujjain, which used to be the Avanti Nagar. So, according to our Hindu scriptures and beliefs, Shivji is the destroyer element. He's the creator in Prakriti, he's the destroyer of Prakriti. And today we are focused on his aspect of being beyond time. So for simplicity, I wanted to focus a little bit on what is time. And for this part of my talk, I sent my prayers and my acknowledgement to my teacher, Swami Vidyadhishanand, whom I listen and read, and he does a very, he's a meditative type rishi, and he talks a lot about the significance of time and how we need to understand. So the topic is a little maybe dry and subtle, but please stay with me. Our experience of time is in units of time: saal, din, subha, sham, kal, aaj. But these are units of time. Time actually is realized only through an instantaneous state of mind, because the only reality to time is the present moment. The moment, this moment right now. Because the next moment, when our state of mind changes, this moment becomes past. So we're talking about Mahakal Tattva. So when we say Shivji is beyond time, what do we really mean? What does he really convey through that sangya? So for a little bit of understanding of concept of time, I want to share that time is a transformation of state of mind. हमारी जो स्थिति है, मानसिक स्थिति, उसमें परिवर्तन ही काल है.
For example, we talked about, Smita Didi talked about the prem relationship of Parvati ji and Shiv. And then she talked about the relationship established as arranged marriage between Shiv and Parvati. So in either case, one relationship starts with faith, which is the love relationship. Aapne kisi ko dekha, you saw somebody and there was an inkling, and then over time, meaning over a period of unit of time, you enhance your faith, meaning you enhance your state of mind with respect to that person. In trust, in arranged marriage, you receive the trust from your parents or from the gurus that this is the right match for you. And now over time, through trust, you evolve into a firmer relationship. But in any case, the magic is the period of time. But what's actually happening within us is the transformation of state of mind. तो मैं आपको इस विचार के साथ थोड़ा सा छोड़ना चाहूंगी कि time's reality is only in state of mind. And in that sense, who else can be a better representation than Shiv? Because Shivji's existence and Shivji's characteristics and Shivji's steadiness, stillness is so exuded in his character. Another situation in which we can understand time is when we are dealing with a traumatic experience in life, an incidental loss, a sudden physical illness, physical loss, loss in wealth, loss in a relationship. What do we often say? Time is a big healer. Time will heal. What is time doing? It is changing our state of mind towards that loss. Shivji has the capacity of accepting that change instantaneously in that moment. When he is presented with wish derived from the ocean, he does not take time to accept that. It is an instantaneous acceptance. When he is asked, or when there is, I think Smita ji and Madhu ji both reference, I think, to Shivji ki ne kitni shigrta se Ganga ji ko swikara. That was an instantaneous change of state of mind. So in that sense, I want to present to you my thoughts and what I have learned from my Reverend Guruji, that time is what we control. Time is what we create through our inability to accept change, be it good or be it bad. Victory over changes in state of mind can only be observed or experienced through tranquility, steadiness, forbearance, patience. These are attributes of Shiv. And this is why he's Mahakal. Shiv is referred to as Mahakal because there's no honey, I will pack my suitcase and come. He's instantly ready. That characteristic is also exhibited in Hanumanji all through Ramayana. Ram kaaj karbe ko rasiya. Hamesha tayyar hain, standing, ready. So this is the Shiv Tattva, which is recognized as victory over Kal, and Kal in this reference only meaning time.
the iconic picturization of Shiva, the serpent around his neck, flow of Ganges on his head, moon in his tresses, Damru in his hand, poison in his throat, all these are symbols of extreme traumatic situations. Omji mentioned, why is he sitting on top of a mountain? Again, in a difficult, austere location, in a situation. So all of these, and yet वो महासमाधि में है, उनका स्वरूप का जब भी वर्णन है तो it's very tranquil, ready and eager to serve his devotees. So this is something to be seen as a reflection of his victory over Kal, time. The second aspect of Kal is commonly known as death, the Mrityu. With respect to Mrityu, there's a story in Shiv Puran that Markandeya Rishi, Markandeya's parents did not have a child. And then they did Shiv Tapasya and they were blessed with the boon of having a son, but they were given two options. They said, you can have a son who will live hundreds of years, but may not be as virtuous as you are. And then you may have a son who's only 16 years of age and will be a ardent devotee, will be just like you. So the parents opted for the 16-year-old age of their son. They wanted to enjoy a son who was a good human being. And so Markandeya was born. And as he grew, he became a Shiv Bhakta, Shiv devotee. But when the 16 years ended, he came the Yama to take him. And what did Yama found? He found that Markandeya was so deeply engrossed in Shiv Puja and Shivaradhana that he had embraced the Shiv Linga so tightly that Yama could not separate Markandeya from the Shiv Ling's embrace. And when Yama tried to put his snoop around the Shiv Ling, guess what happened? The Shiv Ling manifested into a Mahakal Swarup. And just that manifestation scared Yama, and he started apologizing. And instead of taking away Markandeya, he blessed him with eternal life. And the story therefore reveals the grace that Shiv Aradhana and Shiv devotion can bring. And we all know that we all sing Mahamrityunjay Jap, we remember Shivji for when we are in physical health difficulties and when we are seeking life. So with that story, we learn that how he is victorious over Yam. He controls death. Hence, I hope that I have brought some perspective to the name Mahakal. He is the embodiment of time, the winner over time, and he's the winner over death. Now I want to share a little bit story about Mahakaleshwar Jyotirling of Ujjain. We all know that there are 12 Jyotirlings in the Indian diaspora. According to a legend, a ruler in Ujjain, Chandrasen, was once praying in Shiv temple, was a Shiv devotee. And listening to his beautiful chants, a farmer boy from the street ran into the temple and joined him because he was a Shiv devotee too. But as you know, the guards of the king would not let this farmer boy sit in the same temple and sit with the king. So they grabbed him and they forcefully took him away
and took him away beyond the city limits and sort of punished him for making that attempt. With that, the Chandrasen kingdom, which was a very flourishing kingdom, came over some bad times. And the neighborhood kings who were jealous of this kingdom attacked him. In the same time, there is reference of a Rakshas, Dushan, who was also against Shiv Puja. Dushan wanted to be worshipped himself, which we recognized. He and the neighborhood kings assembled and attacked Chandrasen and tried to eradicate that kingdom. The farmer boy living near Shipra Nadi learned of this and started praying with him and his family, and he gathered whoever and was intensely praying for Shivji. Then the legend story is that through those prayers manifested Mahakal Shiv, and then the Shiv destroyed Dushan and the enemies and established Chandrasen's kingdom in Ujjain. The family then prayed to Mahakal that, oh, please stay here because we're scared that these people will come back again. Oh, Shivji, aap yahi rahiye. And Shivji, the Bhole Baba he is, the legend story is that he resided in Mahakal. And therefore, that Shiv manifestation, Swayambhu Shiv, is Mahakal Shiv. So I want to summarize my thoughts. The one unique thing about that temple is that although Shivling is circular and you can worship any side of it, over there they only do Shrangar of the part facing the south, and therefore he's also called Dakshineshwar Shiva in that temple. And the unique worship in that temple is a Bhasmarti. The nearby cremation grounds provide the bhasma for Aarti. My husband and I have had a good fortune of being part of that Aarti twice in our lifetimes. And my husband has something to share with you. Come here. दिखाइए राजा. Yeah. जीता हूँ शान से महादेव तेरे नाम से. So in our home, I'm blessed. He is an ardent Shiv devotee, and my Isht is Ram, and there's no hidden agenda about that. It's just that we just happen to make a good, so he's taken me to all the Shiv Dhams, Mansarovar Kailash. He's taken me there. He's taken me to Rameshwaram, to Dwarka. I mean, so I'm very blessed having visited all these places. But thank you, Raja. So, ye jo hai, I just want to conclude my thoughts that Mahakal Shiv is a reminder of us to maintain a state of mind in the moment, in the presence. And the only way that's upasana, sadhana, puja, everything is a wonderful aspect of our devotion. But some moments of deep contemplation and meditation can help us reduce what we call time in recovering from our sufferings, in recovering from our losses. And with that message, I want to just add one final thing. Jagat Guru Shankaracharya composed a very beautiful Nirvan Shatakam in which he negates every physical thing in this universe. Mano buddha hankara chittani naham na karnam na divya na cha grana netre na cha voma bhumi na tejo na vayu chidananda rupam shivoham shivoham. But he says the only thing that I am, is the Chidananda Swarup of Shiva. So in my humble presentation to you, I shared this bhava.
the last sixth stanza of this is aham nirvikalpo nirakara rupo vivat vach sarvatra sarvendriyanam nacha sangatam दैव बंधन न मोक्ष, न मुझे बंधन चाहिए न मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे शिव स्वरूप हूं मैं और मैं उसमें आनंदित हूँ. Thank you very very much for listening to me. बहुत सुंदर. जय श्री राम. उषा देवी. जय सिया राम. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. By the way, I have to share that this T-shirt is a very lovely gift that Omji brought for my husband from India for his 80th birthday celebration 2 years ago. So बहुत सुंदर yes, it tells you what our relationship is, but it also हमारे तेरे मेरे नाम के पर्चे हर दुकान पर है, सबको पता है वो शिव जी के प्रेमी हैं. अच्छा जी, धन्यवाद. धन्यवाद. उषा जी, अच्छा वो आपने बता दिया, ये रहस्य नहीं तो मैं खुद ही बताने वाला था. तो नहीं, मैं बहुत सुंदर. बिल्कुल शिव जी के अनन्य भक्त हैं, तो बहुत बहुत सुंदर. तो अब मैं आज सब 4 वक्ताओं को मैं प्रणाम करता हूँ और बड़े अच्छे अच्छे विचार व्यक्त किए, तो इन पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे, प्रश्न होंगे वो करेंगे. पर मैं एज यूजुअल मैं आगे कार्यक्रमों की थोड़ी सी 1-2 मिनट के अंदर झांकी आपको बता दूं, क्योंकि नेक्स्ट मंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट मंथ फॉर ऑल ऑफ अस. लेट मी सी, इसका कहाँ स्क्रीन शेयर, और मैं फटाफट 2 मिनट लूंगा, ज़्यादा नहीं लूंगा. तो आज 27 मार्च खत्म होना है. तो शिवराम और रामायण पर बड़ी अच्छा चर्चा रही. अच्छा वो हम लोगों ने इस तरह का मन बनाया, और हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का क्लास भी पिछले सप्ताह समाप्त हो गया. सो अब हम अप्रैल में प्रवेश करेंगे अगले शनिवार को. तो अप्रैल में सब जो पहला सप्ताह है, एज वी हैव बीन डूइंग फॉर मेनी मंथ्स, वी हैव इनवाइटेड स्पीकर जो बड़े विस्तार से किसी विषय पर बात करते हैं. चूँकि अप्रैल में रामनवमी है, राम जन्मोत्सव के रूप में हम पूरा महीना बनाने का प्लान है, सोच रहे. तो श्री मानस्तु बालादीन जी, और अब इसको मैं मुझे तो इतनी डच और फ्रेंच आती नहीं है, तो पढ़ना भी नहीं आ रहा, तो प्रयास भी नहीं करूँगा. वो नीदरलैंड्स में है और मानस के बड़े विद्वान हैं, तो तुलसी के राम पर बात करेंगे. सो दैट विल बी नेक्स्ट सैटरडे 10 अप्रैल को. और 13 मेरे ख्याल से 13 अप्रैल से हमारा नया वर्ष चैत्र मास शुरू हो रहा है. तो जो व्यवस्था है हमारे पंचांग में वर्ष की, मास की, उसके बारे में बहुत लोगों को बहुत कम जानकारी है, मुझे तो बिल्कुल नहीं है. तो डॉक्टर हरीश चंद्र जी से मैंने रिक्वेस्ट किया, आर्य समाज में यहाँ पर है, तो वी विल टॉक अबाउट दैट ब्रीफली एंड वी विल अदर थिंग्स. 17 अप्रैल को इस श्री रामचरित मंथन ऑनलाइन का एक वर्ष पूरा हो जाएगा. 18 अप्रैल को शुरू किया था. तब कभी सोचा भी नहीं था कि ये रामचरित मंथन ऑनलाइन का स्वरूप इस प्रकार से बढ़ जाएगा, इतनी रुचि लोगों को होगी, हम इस प्रकार से कार्यक्रम करते रहेंगे. तो वी विल हैव ए लिटिल ऑनलाइन रिव्यू एंड सेशन डिस्कशन और फ्यूचर डायरेक्शन के आगे हम कहाँ जाएं. सो आप लोग इसमें कुछ अपने विचार प्रकट करना चाहें तो मुझे बताइएगा, तो वी कैन स्ट्रक्चर दैट प्रोग्राम. 21 अप्रैल को रामनवमी है, तो जन राम भजन संध्या रखेंगे. सो उसके लिए एज यूजुअल गूगल फॉर्म डिज़ाइन तो कर दिया, पर मैंने अभी इन्फॉर्म नहीं किया. तो अगले सप्ताह आई विल पोस्ट इट ऑन अवर व्हाट्सएप मैसेजेस, यहाँ भी पोस्ट कर देंगे. सो आप जो राम भजन संध्या में राम भजन को प्रस्तुत करना चाहें तो प्लीज फिल इन द फॉर्म. आई एम सॉरी कि हम ये थोड़ा ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है, पर वो म्यूट हो गया. आपकी आवाज नहीं आ रही सर. ओह सॉरी. कितनी देर हुई मुझे वीडियो? अभी हुआ कि पहले से हो गया था? अभी आधा मिनट. हाँ ठीक है, देन आई हैव नॉट लॉस्ट एनीथिंग. सो राम भजन संध्या का जो गूगल फॉर्म होगा, तो प्लीज फिल इन दैट, क्योंकि otherwise I just lose track. I know it's bureaucratic, I know it is somewhat not very respectable way of doing things,
but this is probably the best way of collecting data and keeping track of it. नहीं तो ये बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है. जैसे मैं आपको बताऊं, अभी ये शिवराम पर इस तरह से see this data came through, so then we don't lose anybody. Otherwise, you know, हम भूल जाते हैं, फिर ध्यान नहीं रहता है, और communication करना भी बड़ा easy रह जाता है. So please bear with that. So that I will be posting shortly. And then उसके following weekend में we will have this International Ramayana Conference. इसके पहले हम 3 conference कर चुके हैं. 2015 में बेंगलोर में थी, और 18 में was in Jaipur, 19 was in Ahmedabad, and now this time of course we will have to do it online. So पर ये research based conference, so आपका कोई research content वाला कोई thought हो and you want to make a presentation, it's more an academic nature. So please submit your research paper on this. So basically right now you have to submit only an abstract, a brief abstract, and we will schedule you for the presentation. 27 अप्रैल को हनुमान जयंती है, और हनुमान जन्मोत्सव का, जैसे हमारे दीदी जी ने बताया था. तो उस दिन आप शायद मेरा जो कभी सुनी चुके हैं दीदी को, तो ये ऑनलाइन सुंदर लीला यानी सुंदरकांड पर बेस्ड रामलीला का आयोजन कर रहे हैं. कई लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, सो उस दिन उसका आनंद लीजिए. सो दिस इज द प्रोग्राम. सो प्लीज if you don't get my message through WhatsApp or other medium, you can always go to this website ramchurch.org, RAMA.org, and वहाँ पर we update it very. मेरा अनुजा शिव बहुत रेगुलरली इसको अपडेट करते रहते हैं. अभी आज 2-3 दिन में जैसे कभी पहले 2 हट जाएंगे, और आगे का भी will add events for the May and everything. और कोई भी आपका सजेशन हो, प्रस्ताव हो, कमेंट हो, निंदा हो, प्लीज राइट टू मी. आई विल रीड every email, I read every message. हो सकता है कोई दिमाग से अभी उतर जाए, मेरी भी उम्र हो रही है, पर प्रयास ये रहता है कि every email, every message responded, and we try our best. मैं आपको थोड़ा इसके बारे में थोड़ा दिला दूं. कृष्ण काव्य पीयूष पुस्तक का आयोजन है, जिसमें भगवान कृष्ण और उनसे संबंधित समय पर कि कोई आपकी कविता हो प्रकाशन के लिए, तो उसे भेजिए. अगेन उसके भेजने के लिए इट हैज़ टू कम बाय ईमेल. सारी प्रोसीजर यहाँ पर है, और मैंने कई बार व्हाट्सएप भेजी हुई है. सो वी हैव रिसीव्ड राइट नाउ probably more than 130 poems, but they are all being reviewed by the editorial team, and they are responded to accordingly. So अगर आपने कविता भेजी हो तो उसका अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ हो, तो क्योंकि एडिटोरियल बोर्ड इज रिव्यूइंग. कई बार छोटे मोटे सुझाव होते हैं हमारे संपादकों के, तो सुझाव को ध्यान देकर उनको दोबारा भेजने का भी रिक्वेस्ट. सो प्लीज डू दैट. सो आई थिंक दिस इज जस्ट 2 मिनट में लेना चाह रहा था. जस्ट 2-3 minutes to give you a feel. So इस पर आपका कोई एनी क्वेश्चन और एनी कमेंट ऑन दिस? आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन और कमेंट हो इस? नो क्वेश्चन. ये तो बहुत अच्छी बात है. तो चलिए मैं इसको कर दूं बंद, और इसको 24 को भी कर दूं बंद. ओके, ठीक है. सो आज हमारे 4 वक्ताओं ने बड़ी अच्छी बातें की. मैं एक बात और कहना चाह रहा था कि वी आर गोइंग टू रीलॉन्च राम क्वेस्ट, जो एक मैगजीन होगी. वी विल हैव 3 issues a year right now, इधर मार्च, अप्रैल, जुलाई, अगस्त और अक्टूबर, नवंबर. दैट विल द टाइम टेबल. सो उसमें आप सबसे विनती है, जो आप लोग जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, you try to write them in form of an article, and then you can submit to us for publication. Again, there is going to be editorial board. They will review and they'll make the decision. So उसकी जानकारी मैंने भी अभी तक पोस्ट नहीं की है, क्योंकि we are still working on some details. So but just keep that in mind. So maybe within a week or so, I will post some information on how to submit papers or articles for RamQuest magazine. So अब आपने इतनी अच्छी चर्चा की है, YouTube पर तो अवेलेबल होंगे, but if you write in formal article, then there will be a longer shelf life, I think. So this is all I have to say right now. Any question or any comment about anything? कही दीदी.
ओम जी, मैं कहना चाहती थी कि मैंने अपने एक नवीन परिचय को इनवाइट किया, नरेंद्र बंसल जी, और उन्होंने आज यहाँ प्रोग्राम ज्वाइन किया, तो हम उनका स्वागत करते हैं और इनकरेज करते हैं कि वो हमारे इस मंच से जुड़ें और आगे मेरा के नमस्कार सब भाई बहनों को, और मैं आई एंजॉयड इट वेरी मच एंड धन्यवाद उषा जी टू इंट्रोड्यूस मी हियर टुडे। थैंक यू। थैंक यू ओम भाई, आज मैं आपसे थोड़ी सी वेलकम सर, वेलकम। मैं थोड़ी सी एक माफी मांग लूं अब इस समय, आपसे जाने की इजाजत ले लूं। हाँ बिल्कुल, प्लीज एक्चुअली हमारे गेस्ट सब बैठे हुए हैं डिनर के लिए और रुके हुए हैं, वो लोग आज होली है, सब बाहर से आए हुए हैं। हाँ नहीं आप चलिए, हम आ रहे हैं आपके पीछे डिनर है ना। आइए डिनर है, तैयार है बिल्कुल। हम आपके पीछे आ रहे हैं, डिनर हम नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद, जय श्री राम। सबको राम राम, सॉरी, बहुत अच्छा लगा, सबको नमस्कार। Anybody has any comment or any question on today's presentations? ओम जी, हाँ जी, आपने वो क्विज पूछा था ना, तो मैं अपना विचार दूं उस पर क्या? नहीं चलो उसको लास्ट में करेंगे, ये वो तो खैर ऐसे टाइम पास वाली एक्टिविटी थी। अच्छी बात है, अच्छी बात है। पर हाँ, कुछ जो सीरियस, जो इतने वक्त आप बढ़िया बात करें, उस पर थोड़ी बात करें। We will do at the end, you know, just half, take 10. नहीं वैसे आपने इतना बड़ा प्रश्न पूछा और उसको एंड में 10 सेकंड में कैसे करेंगे? महाराज जी तो ये कहते हैं कि बेचारे पतियों की कितनी दुर्दशा है, हम भगवान को देखें तो वही कितनी कठिनाई में है। लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को समुद्र में भेजा हुआ है और हमारे शिव जी को पहाड़ पे बैठाया हुआ है, तो वो पत्नियों की प्रशंसा में इसका तो चलिए यही विषय चल निकला, तो इसी पे फिर बात करते हैं। अपने पास भी 7 मिनट्स, तो हाँ बोले मलिक जी, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहता हूँ कि शिव जी जो हैं वो काशी में रहते हैं, कि आप ही कहा जाता है कि काशी रहत मोक्ष करत जपत राम राम, वो तो वैकेशनिंग करने जाते हैं वहाँ वैकेशन करने। और विष्णु भगवान जो है वो विष्णु लोक में रहते हैं और संसार को चलाते हैं। उपेंद्र नाम भी है उनका भी। अच्छा, वो भी वैकेशनिंग करने सी में जाते हैं, वो कहाँ वहाँ रहते नहीं है परमानेंट। अच्छा, वो ये नहीं पता था हमें। क्षीर सागर में एक मैं बताता हूँ कि वो महाकाल के बारे में मैंने जो सुना कि महाकाली के पति हैं, इसलिए महाकाल नाम पर आओ, मैं भगवती महाकाली, तो उसके पति हैं इसीलिए उनको महाकाल लोग कहते हैं, जैसा कि हमारे यहाँ कई बात जानने को मिली आज। जैसे शिव जी महाशब्द, महाकाल, महाकाली, स्मिता भाभी जी ने बताया था, महादेव और महाशिवरात्रि, तो ये तो शिव जी के साथ तो महाशब्द जुड़ा ही हुआ है। बस ये। तो एनी अदर कमेंट? तो बसे विष्णु क्यों सागर में, बूझ सको तो बूझ, शिव जी क्यों पहाड़ों में, क्या सब किए सूझ। अब देखिए ना, कैलाश जी के दर्शन करने के लिए कितने भक्त लोग जाते हैं, बड़ी कठिन यात्रा है। मुझे पता है 20-21 साल पहले मेरा जी और उषा दीदी वो लोग गए हुए थे। हम लोग उसी समय यहाँ पे ह्यूस्टन मूव हुए, तो पता लगा कि लोग कैलाश दर्शन के लिए गए। तो इट्स वेरी टफ थिंग। और क्षीर सागर तो अभी कोई गया है मुझे पता भी नहीं। तो वैसे विष्णु क्यों सागर में, क्षीर सागर में क्यों भगवान विष्णु है, माधो कीड़े मकोड़े। और आज हमें कोई कह दे कि जाके सागर के अंदर बसो, तो हम में से तो कोई नहीं जाएगा। जी हैज समथिंग टू से, देखिए। तो इसका ये तो बड़े विद्वान लोगों का आपस में विनोद होता है। तो यही मैंने गद्य के रूप में कहीं पढ़ा था, तो इसको मैंने पहेली के रूप में डाल दिया है। तो इसका उत्तर यह है कि लक्ष्मी सागर सुता, लक्ष्मी तो सागर से जन्मी है, लक्ष्मी सागर सुता ताते विष्णु सागर रसे, लक्ष्मी सागर सुता ताते विष्णु सागर रसे, पार्वती पर्वत तनया इससे भोले तहाँ बसे। लक्ष्मी सागर ताते विष्णु सागर रसे, पार्वती पर्वत तनया इनसे भोले तहाँ बसे।
अब ये आगे की 2 लाइन ना सब पतियों के लिए है। विष्णु शंकर कह रहे, हम विष्णु और शंकर हमें कह रहे हैं जाओ रहो ससुराल। वो स्वयं ससुराल रहते हैं। विष्णु शंकर कह रहे जाओ रहो ससुराल, पत्नी मन से सेवा करे नहीं कोई जंजाल। तो मैं भी यही कहने वाली थी, इसका मतलब दोनों घर जमाई है, मतलब वही हाँ, तो रहते दोनों घर जमाई है, घर वहाँ जमाई पत्नियां सेवा भी करती है, तो वही रहना चाहिए। अब हमने फॉलो नहीं किया और अमेरिका आगे तो बड़े कष्ट में रहते हैं। ससुराल में रहते तो कम से कम और लोगों की शर्म के चक्कर में पत्नियां सेवा करती रहती है। तो चलिए, हंसी मजाक वाली बात होगी। हाँ, हाँ, करुणा और जी आप ये कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, कहिए। हाँ, मैं कह रही ये तो है कि इसका तात्विक अर्थ है, गूढ़ अर्थ है, वो ये कि क्षीर सागर में शेषनाग पर शांत भाव से विष्णु भगवान जी रहते हैं। क्षीर सागर सुख का प्रतीक है और शेषनाग दुख का प्रतीक है। ये हमको ये संदेश देता है कि भगवान इनके बीच में शांत भाव से लेटे रहते हैं, यानी मानव को सुख और दुख में समान रूप से शांत रहना चाहिए। ये इसका तात्विक अर्थ है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नहीं, मैंने भी कहीं पढ़ा था गद्य के रूप में। और ये तो विद्वान बड़े संत लोग भी हंसी मजाक करते रहते हैं, तो थोड़ा विनोद नहीं होता रहता वो है। तो पर हाँ, मुझे अगर ससुराल रहने का मौका मिल जाए मैं तो फट से तैयार हो जाऊँ। चलिए, आज यहीं पे समाप्ति करते हैं। बहुत बहुत आप सबका। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, हाँ, कहिए एक आधे कहिए भाई, मिनट की। प्लीज। हाँ, कहिए। ये राम जो है वो मिथिलापुरी के जमाई माने जाते हैं, और वो लोग वहां पर भी घर जमाई मानते हैं राम को, मिथिलापुरी में। अच्छा। तो वो हाँ, नहीं, ये तीसरे हैं। हाँ, ये ससुराल का आनंद अलग ही है। हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां मृतगमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।